हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज आपके कहानी वाले मामू लेकर आए हैं एक नई कहानी। तो सोने से पहले हम सब कहानी सुनेंगे और फिर समझेंगे इस कहानी से हमने क्या सीखा। आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमार विराज और समय रोकने वाली घड़ी। बहुत समय पहले सोनापुर नाम का एक बड़ा और खुशहाल राज्य था। वहां के राजा राजा महेंद्र बहुत बुद्धिमान थे। उनके महल में हीरे, जवाहरात, सोने के सिंहासन और दूर दूर तक फैला बाग था। लेकिन उनकी सबसे अनमोल चीज थी उनका बेटा राजकुमार विराज। विराज बहुत चंचल था। उसे नई नई चीजों का बड़ा शौक था। कभी वो सैनिकों की तलवार उठाकर खेलता, कभी रसोई में जाकर मिठाइयां चुरा लाता। लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वह कभी किसी काम को पूरा नहीं करता था। थोड़ी देर पढ़ाई, फिर खेल, थोड़ी देर अभ्यास, फिर भाग जाना। राजा अक्सर उसे समझाते थे, जो इंसान समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी मदद नहीं करता। लेकिन विराज हंसकर बात टाल देता। एक दिन महल में एक अजीब बूढ़ा आदमी आया। उसने लंबा काला चोगा पहन रखा था। उसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी। महल के सैनिक डर गए। ओह, जादूगर! वह बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, डरो मत, मैं जादूगर अचल हूं। यह सीधा राजकुमार विराज के पास गया और बोला, सुना है तुम्हें समय बहुत कम लगता है। विराज हंस पड़ा। हां, दिन बहुत छोटे होते हैं। जादूगर ने अपनी जेब से एक सुनहरी घड़ी निकाली। घड़ी बहुत सुंदर थी। उसकी सुइयां नीली रोशनी में चमक रही थी। अचल बोला, यह साधारण घड़ी नहीं है, ये समय रोक सकती है। विराज की आंखें चमक उठी। सच? लेकिन जादूगर बोला, इसका इस्तेमाल सोच समझ के करना। हर जादू की एक कीमत होती है। उस रात विराज अपने कमरे में बैठा घड़ी को देख रहा था। उसने धीरे से घड़ी का बटन दबाया और अचानक पूरा महल रुक गया। हवा रुक गई, दिए की लौ रुक गई, सैनिक वहीं के वहीं जम गए। यहां तक कि खिड़की से गिरता पानी भी हवा में ठहर गया। विराज खुशी से उछल पड़ा। वाह, सच में समय रुक गया। अब तो मजा आने लगा। जब मन करो खेलो, जब मन करो मिठाई खाओ। पढ़ाई बाद में, काम बाद में। धीरे धीरे विराज हर छोटी बात के लिए घड़ी का इस्तेमाल करने लगा। अगर परीक्षा हो, समय रोक दो। अगर अभ्यास करना हो, बाद में। अगर कोई मुश्किल आ जाए, समय को रोक दो। लेकिन एक अजीब बात होने लगी। हर बार घड़ी चलने के बाद महल का एक फूल मुरझा जाता।
एक दिन बाग का सबसे सुंदर गुलाब सूख गया। दूसरे दिन तालाब की मछलियां सुस्त हो गईं। तीसरे दिन महल की बड़ी घड़ी बंद हो गई। विराज घबरा गया। वह भागकर जादूगर अचल के पास पहुंचा और उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? अचल गंभीर हो गया और बोला, मैंने चेतावनी दी थी, जब तुम समय को रोकते हो तो जीवन की धड़कन धीमी पड़ जाती है। विराज डर गया। तो अब क्या होगा? तब जादूगर बोला, अगर तुमने जल्दी ही घड़ी का इस्तेमाल बंद नहीं किया तो पूरा सोनापुर हमेशा के लिए ठहर जाएगा। उसी रात महल की सारी घड़ियां अपने आप रुक गईं। आसमान में काले बादल छा गए। लोग सो गए, लेकिन कोई जाग ही नहीं रहा था। सैनिक मूर्तियों जैसे खड़े थे। पूरा राज्य जैसे सांस लेना भूल गया था। विराज की आंखों में आंसू आ गए और उसने बोला, अरे ये सब मेरी वजह से हुआ। तभी महल के पुराने कमरे से धीमी आवाज आई, सच्चा समय कभी रोका नहीं जाता। विराज उस आवाज के पीछे गया। वहां एक पुरानी किताब चमक रही थी और उसमें लिखा था, समय सबसे बड़ा जादू है। जो उसका सम्मान करता है वही जीवन का असली आनंद ले पाता है। विराज समझ गया। वह महल के सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गया। हवा बहुत तेज चल रही थी। उसने सुनहरी घड़ी को दोनों हाथों में पकड़ा और बोला, मैं अब समय से भागूंगा नहीं। फिर उसने घड़ी को जमीन पर दे मारा। घड़ी टूट गई। अचानक पूरे आसमान में सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा फिर चलने लगी। फूल फिर खिल उठे। पानी बहने लगा और लोग जाग गए। सोनापुर फिर से जीवित हो गया। अब अगली सुबह राजा महेंद्र ने विराज को गले लगाया और कहा, आज तुम सच में बड़े हो गए हो। उस दिन के बाद विराज हर काम समय पे करने लगा। वह मेहनत करता, सीखता और दूसरों की मदद भी करता और वर्षों बाद सोनापुर का सबसे बुद्धिमान राजा बना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें यह सीखने को मिलता है कि समय सबसे कीमती चीज है। जो उसका सम्मान नहीं करता, उसके लिए समय कभी नहीं रुकता, मगर जो उसका सम्मान करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो बच्चों, कहानी यहीं खत्म होती है। अब सोने का समय है। चलो चलो जल्दी से आंखें बंद करो और सो जाओ। गुड नाइट।